महोदय भूमाफियों से हम लोग को बचा लीजिए। हमारा 50 करोड़ का संपत्ति 41 लाख रुपया में भूमाफियों द्वारा एग्रीमेंट करा लिया गया। बचा लीजिए, बचा लीजिए हम लोग को भूमाफियों दबंगों। आज से 10 साल पहले 12 साल पहले वो मतलब किसी के साथ नाजायज संबंध हो गया था, उसको लेकर के अता पता नहीं है, जिसकी सूचना इसके दादाजी के द्वारा थाना में दिया हुआ है। मैंने उनका मृत्यु हुए हैं या जीवित हैं अभी तक पता नहीं है। इसी का लाभ लेते हुए ये भू माफियाओं के द्वारा हमारे गांव के ही 2 व्यक्ति और एक शेखपुरा के ये 3 व्यक्ति मिलकर जमशेदपुर जा कर के शंकर शर्मा के जो लापता व्यक्ति हैं श्रवण कुमार के बेटा रोहित कुमार जो यहाँ सामने है, उसके द्वारा उसके माँ के द्वारा वहाँ बताया गया कि श्रवण कुमार शर्मा मर गया है और गांव जाओगे तो तुम्हारा चाचा तुमको जान से मार देगा। बेचारा और भयभीत हो गया। बचपन से 10 साल से अपने ननिहाल में रह रहा है और वो लोग इस तरह से इतना डरा दिया, जबकि हम लोग जानते हैं कि बाबूलाल मिस्त्री का संपत्ति लगभग रामरायपुर में एक आज बाजार मूल्य अगर देखा जाए दोनों मिला करके लगभग 100 करोड़ से ऊपर का संपत्ति उनका है। जब उनका एक हिस्से का जब भी संपत्ति का मूल्यांकन किया जाएगा तो लगभग 50 करोड़ से 60 करोड़ का उनका संपत्ति है और वह महज 92 लाख रुपया में एग्रीमेंट करा लिया। और एग्रीमेंट 3 तरह का एग्रीमेंट कराया इन लोग को झांसे में, और उसी एग्रीमेंट में लिख दिया। इन लोग को जब झांसे में पता चला कि लास्ट में लिखा हुआ एग्रीमेंट में कि आधा रकम देने के बाद रजिस्ट्री कराएंगे और उसके बाद जब दखल कब्जा हम पर हो ज़मीन पर हो जाएगा तब आधा रकम देंगे, तो वो लोग छानबीन करने लगा। यहाँ भनक लगी तो इसके चाचा यहाँ से गए जमशेदपुर, जा कर के सारी सच्चाई आई, आज सामने सब लोग यहाँ पहुँचा। तो इसी के लिए और अभी वो लोग जो है इनके घर पर रामरायपुर आकर के मतलब कि डरा रहा, धमका रहा। शेखपुरा थाना से भी एकदम पूरा प्रेशर दिया जा रहा है कि थाना पर आइए नहीं तो तुमको ये कर देंगे। प्लस अभी प्रशासन अभी हमारे पास गई, हमको उठा के ला रही थी, मेरा बाइक का चाबी छीन लिए और प्रशासन बोले कि तुम क्या हो, तुम बताओ, तुमको रोहित को बुलाओ। जबकि हम एक गाँव ग्रामीण के नाते मेरा मुसेरा भाई है, हमारे बच्ची का शादी है, इनका बच्चे का शादी दोनों का एक ही गांव में हुआ है, दोनों संबंधी भी हो गए। इस वजह से हमको तो हम अपने परिवार का संपत्ति कैसे लूटने देंगे। बस यही कारण है, मतलब कि यह एग्रीमेंट में अगर रजिस्ट्री हो जाता तो इनका 50 करोड़ का संपत्ति भू माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से, और इसको पैसा भी अकाउंट में लगभग 41 लाख रुपया भेज चुका है, जो हम श्रीमान के सामने, जिलाधिकारी महोदय के सामने और एसपी साहब के महोदय सारा एडवांस का रुपया और दरखास्त जमा करने के लिए प्रस्तुत करने के लिए हम आए हैं। अब जैसा श्रीमान का आदेश होगा, उचित न्याय होगा, वैसा हम लोग करेंगे। गलत तरीके से फ्रॉड तरीके से डरा करके धमका, झूठ बोल करके फर्जी तरीके से कि तुम्हारा बाप मर गया है, जबकि श्रवण कुमार शर्मा ना तो अभी मरा है या जिंदा है, मृत्यु सर्टिफिकेट अभी तक जारी नहीं हुआ। ये पता नहीं, वहाँ बोला गया कि तुम्हारा पिताजी डेथ कर गए हैं और वहाँ पर लिखा कि तुम लिखो स्वर्गीय श्रवण शर्मा। वो नहीं लिख रहा था कि हमको पता नहीं कि मेरा पिताजी मरे, जबकि उनका काम क्रिया अभी कुछ भी नहीं हुआ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। लेकिन वहाँ जो तुम वहाँ गांव जाओगे तो तुम्हारा चाचा तुमको मार देगा जबकि सारा संपत्ति अभी बाबूलाल मिस्त्री और बच्ची देवी के नाम से दर्ज है। अभी कहाँ है पता नहीं है। नहीं, वो सामने है, मौजूद है, रामरायपुर में है। हाँ, श्रवण कुमार शर्मा कहाँ है, वो जीवित है या मृत है, ये पता हम लोग को भी नहीं है। उसी का लाभ ले रहा है, उसी का लाभ लेते हुए भू माफिया लोग वहाँ जमशेदपुर जाकर भू माफिया में एक हमारे गांव के अशोक शर्मा, एक गांव के ही सुरेंद्र शर्मा जो सूलो शर्मा रहते हैं और वो जमशेदपुर में ही रहते हैं, काम करते हैं। और एग्रीमेंट है मनोज यादव मखदुमपुर का, उनके नाम से एग्रीमेंट है। मेरे गांव से 2 व्यक्ति गए और एक चौथा व्यक्ति मेरे गांव का ही है, लेकिन उसको जब तक ये पहचान नहीं लेता है तो नाम लेना उचित नहीं है। क्या डिमांड है? डिमांड है बस हम लोग को, मतलब जो एग्रीमेंट का पैसा लिए हैं, हम श्रीमान को समक्ष मैंने हमको पैसा तो हम खर्च, जमीन हमको बेचना नहीं है, हम लोग को ज़मीन बेचना नहीं। 50 करोड़ का संपत्ति 41 लाख रुपया में हम जो एडवांस का रकम श्रीमान के समक्ष हम प्रस्तुत कर देते हैं, एग्रीमेंट देते हैं, और जैसा श्रीमान बोलेंगे वैसा हम लोग उचित, हम लोग को बस खाली हम लोग का प्लस धमकी दे रहा है कि उठा लेंगे, जान मार देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। मेरा नाम संजय कुमार शर्मा। रोहित कुमार एग्रीमेंट इसी के नाम से, रोहित कुमार। क्या मामला है, कहाँ है आप लोग? कहाँ आया हो जी बताओ? रामरायपुर। क्या लेके यहाँ काहे लाया? यहाँ क्या है? यहाँ पर ही भू माफिया के मामले में हमारे ज़मीन को बेची जा रहा था। क्या कहा गया था आपके साथ? बोले गए थे कि मेरा पापा डेट कर गए, उसके कारण में ज़मीन को जबरदस्ती हमसे लिया जा रहा था, कराया जा रहा था, हमको पता भी नहीं था। एग्रीमेंट आप किए हैं?
हाँ एग्रीमेंट में खाली साइन की। क्या कहा गया था वो लोग के साथ? वो लोग बोले कि वहाँ जाने से तुम्हारे चाचा उचा और ज़मीन भी बेच रहे तुम्हारे चाचा, वहाँ मत जाओ, तुमको मार के फेंक देंगे, ये कर देंगे। जब यहाँ आए तो ऐसा कोई मामला नहीं। और वो लोग बोले थे कि ज़मीन तुम्हारे चाचा बेच रहे हैं, तो जब हम आए तो पता चला कुछ ज़मीन बिका नहीं है, सब दादा दादी का नाम में है। क्या तुमको अंधेरे में रख के पूरा काम किया गया? हाँ अंधेरे में रख के काम किया गया। क्या डिमांड है तुम्हारी? मेरा यही डिमांड है कि हम ज़मीन नहीं बेचना चाहते हैं, जो भी है एडवांस का रकम एडवांस जो दिए हैं और जो भी 41 लाख रुपया हो वो वापस देना चाह रहे हैं। क्या नाम जमीन बेचना नहीं चाह रहे हैं आप? नहीं ज़मीन नहीं बेचना। आपका नाम क्या है? रोहित इसी करके पैसा हमको जांच से अथी करवा लिया। ऐसा गलत है कि नहीं गलत है? हम कम से कम चाचा चाची को तो जानता देना चाहिए न कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं दिया। सब जानता था ये बात, लेकिन कोई नहीं बोला। लेकिन हम बेचने नहीं चाहते हैं, हमको जमीन बचना चाहिए। कितना जमीन है? 6 बीघा 6 बीघा। 6 बीघा का आधा रजिस्ट्री, आधा और ये हम पैसा जो भी दिया हमको जात को सब हम लौटा देते हैं। क्या नाम है आपका? सविता देवी। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आपका अपना न्यूज़ चैनल, हर खबर आप तक। भूमाफिया दबंगों